परम स्नेही बंधुओं, ज्ञानी बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। श्रमण संस्कृति के महान आचार्य कुलभद्र जी सार समुच्चय में लिखते हैं, सर्वद्वंद्वं परित्यज्य निर्भृते नातरात्मना ज्ञानामृतं सदा पेयं चित्त आह्लादनमुत्तमम्। अंतरात्मा समय दृष्टि को उचित है कि सर्व झगड़े छोड़ संतोषी होकर चित्त को आनंद देने वाले उत्तम ज्ञानामृत को सदा पीवे। महानुभाव, सचमुच ही संसार में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। श्रवण संस्कृति के शार्दुल आचार्य कुंद अष्टपाहुर्त में कहते हैं, नानम नरस सारो, मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। जिन्होंने ज्ञान की आराधना की है, वास्तव में उन्होंने ही अपने जीवन को सार्थक किया है। कुंद आचार्य समय सार में कहते हैं, नान गुणे ही विहीणा एदम तु पदम बहुबिन लहंती तम गिन्न सुपदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोकम। हे भव्य आत्मा, यदि कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहते हो तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी ज्ञान रूप आत्मा को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान रूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और ऐसा पुरुषार्थ जो महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने किया है। ज्ञान ने वो प्रवर्जिया, स्वतः अमृतचंद जी समयसार में कहते हैं, ज्ञान ने वो प्रवर्जिया, ज्ञान दीक्षा को धारण करो। संसार में जीव भटकता है अज्ञान के कारण, कसायों के कारण, और जब तक अज्ञान और कसाय से दूर नहीं होगा तब तक उसे मुक्ति मिल कैसे सकती है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो कसायों को शत्रु के समान, विषयों को विष के समान और मोह को उत्कृष्ट बीमारी समझता है, वह ज्ञानी है। हम ऐसे ज्ञानी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अनवरत समर्पित करते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। इस संसार में रहते हुए यदि कभी सुख की प्राप्ति होगी तो ज्ञान के माध्यम से। कुंद आचार्य इसलिए कहते हैं, प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिन्होंने कर लिया है, वो ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रवेश होकर के अपने आध्यात्मिक सुख का अमल करने लग जाते हैं। जो छद्मस्त आत्मा का ज्ञान को विषय करने वाला हो जाता है, उस समय उसमें अपने आप के सिवाय किसी और का भान नहीं होता है, डूब जाता है। और ऐसा वह ज्ञान जीवन के लिए आनंद देने वाला है। एक घटना से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। धरती पर एक ऐसा महर्षि हुआ जिसने कभी जिंदगी में कुछ संग्रह नहीं किया। उसे भूख लगती थी
तो धरती पर खेत पर बिखरे हुए गेहूं के कण उठा उठा के खा लेता था। एक एक दो दो चार चार कण बीनता हुआ गेहूं के कण इकट्ठा करता और पेट की आग को शांत कर लेता था। एक वक्त की बात है कि वह चला जा रहा था और वह ज्ञानाराधना में लीन था, ज्ञान देवता में डूबा हुआ था, आंखें बंद थीं, चल रहा था। चलते चलते एक बहुत बड़ा कूप आया, ज्ञान आराधना में लीन था, दृष्टि मार्ग पर नहीं पहुंची और वह कूप में गिर गया। कूप में गिरते ही कूप का जल उसके मुख में घुस गया, सिर तक पानी पहुंच गया और जीवन मरण का प्रश्न। तथापि वह ज्ञानाराधना में इतना डूबा हुआ था कि उसके लिए कोई चीज़ यह एहसास नहीं दिला रही थी। परंतु जल देवता विचार करता है कि यह भव्य आत्मा ज्ञान देवता में डूबने वाला है, यदि इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो धर्म का विश्वास उठ जाएगा, ज्ञान देवता से लोग विमुख हो जाएंगे। जल देवता तुरंत उसके सामने हाजिर होता है और कहता, भाई देखो, आप कुएं में डूब रहे हो, मुख तक पानी आया है, आपको समझ में नहीं आया चलते वक्त? उसने कहा, मैं ज्ञान की आराधना में लगा हुआ था। क्या बात है? उसने, देखो तुम्हारे मुंह में पानी भर रहा है, जान संकट में पड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहते हो? भाई देख के चलो। ऋषि कहता है, मैं तो केवल ज्ञानाराधना में लीन रहता हूं, आप जो मेरी मदद करना चाहते तो कर लीजिए। क्या मदद करूं? यही मदद कर दीजिए कि मैं अपनी ज्ञान आराधना में लगा रहूं और चलता भी रहूं, इसलिए 2 आंख आप पैरों में और दे दीजिए। देवता ने 2 आंखें पैरों में दे दी और वह महर्षि कणाद था, 2 आंख ऊपर की चक्षु, 2 पैरों में 4 आंख होते ही वह धरती पर विचरण करता रहता और ज्ञान आराधना में लीन हो गया। तभी से महर्षि कणाद का नाम चक्षुपाद भी पड़ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा जाओ न पीले बाही जाओ न बढ़ई, जावन दिया न हायंती ताओ विद्या समाया रे। 10 वैकाल्य ग्रंथ में कहते हैं, जब तक बुढ़ापा न आ जाए, व्याधि न बढ़े, इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक विद्याचरण ज्ञान आराधना कर ले। ज्ञानाध्ययन चोटी बांध के कर लेना चाहिए। समझो मृत्यु आपकी चोटी खींच रही है, फिर भी हाथ से किताब आपकी छूटना नहीं चाहिए। यद्यपि कौन नहीं जानता कि किताब ज्ञान नहीं है। हमारे हृदय सम्राट आचार्य गुंदकुंद कहते हैं, सद्दो नानम न हवदि जम्मा सद्दो न यान दे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम सद्दम जिणा बिनती। सद्दो नानम न हवदि, शब्द ज्ञान नहीं है। जम्मा सद्दो न यान दे किंची, इसलिए शब्द कुछ नहीं जानता है। तम्हा अन्नम नानम, ज्ञान अन्न है और शब्द अन्न है, ऐसा जना बिनती जिनेंद्र भगवान ने कहा है। सत्यम नानम न हवदि, शास्त्र भी ज्ञान नहीं है। जम्मा सत्यम न यान दे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम सत्यम जना बिनती। शास्त्र भी ज्ञान नहीं है। जम्मा सत्यम न यान दे किंची, इसलिए शास्त्र भी कुछ नहीं जानता है। महानुभाव देखिए कितनी गहरी आचार्य बात कहते हैं। सत्यम नानम, शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए शास्त्र कुछ जानता नहीं है। ये बुक्स किताबें क्या जानती हैं? पुद्गल की पर्याय, कुछ भी नहीं जानती हैं। तम्मा अन्नम नानम, इसलिए ज्ञान अन्न है
और शास्त्र अन्न है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अतएव ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठम, ज्ञान को ज्ञान में ही प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। इससे ज्ञाने निर्मला कीर्ति, ज्ञानेन सकल रिद्ध्या, ज्ञानेन केवल ज्ञानम, ज्ञाने नात्र शिवम सताम। ज्ञान से निर्मल यश की प्राप्ति होती है, ज्ञान से समस्त लोक में रिद्धियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से जगत में सत्पुरुषों को शिवम सताम, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष सुख की प्राप्ति होने का मतलब है कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा। कृष्ण कर्म, संपूर्ण कर्मों को ज्ञान के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सुलगते ही अज्ञान वन भस्म हो जाता है। ज्ञानी के छन माहि त्रिगुप्तिते सहस्त्रे जे, वही ज्ञानी है जो मन वचन और काया की गुप्ति पूर्वक उच्छ्वास मात्र में अनंत काल पुराने प्राचीन कर्मों को परास्त कर देता है। सचमुच ही अनुभव का बेटा ज्ञान मानवता के संहार के लिए नहीं, वरन मानवता के उद्धार में अवरोधक कौरी कर संहार करने वाला है। धर्म स्नेह बंधुओं, हरे ज्ञानम यथा क्षेमम प्रत्यक्षाक्ष प्रकाशयेत अधीते च समर्थश्च यह प्रसादम करोति च। जो भगवान के ज्ञान को यथाशक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित करता है, यथाशक्ति उस ज्ञान को पढ़ता है और फैलाता है, वह कल्याण का पात्र होता है। वास्तव में भगवान के चरणों में रहने वाले इंसान के लिए आज तक कहीं कोई मुश्किल दिखाई नहीं पड़ी है, क्योंकि भगवान का ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान के सामने सारे ज्ञान फीके होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, चार ज्ञान और एक तरफ केवल ज्ञान, कौन सा बड़ा है? एक ज्ञान कि चार ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। आचार्य कहते हैं, जिन वैण मोसह मृणो विषय सुहव्रेणम अमी भूय जर मरण वाह्य हरण क्षय करणम सब दुखाणो। जिनेन्द्रवाणी वीतराग विज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान औषधि रूप है, विषयों का विरेचन करने वाला है, अमृत तुल्य है, जरा मरण व्याधि का हरण करने वाला है, एवं संपूर्ण दुखों का क्षय करने वाला है। हे भव्यात्माओं, आइए ऐसे वीतराग विज्ञान रूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। पूज्य पाज महाराज कहते हैं, अदुख भावतम ज्ञानम चीते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुखई रात्मानम भावेत मुनि। अदुख भावितम ज्ञानम, सुख पूर्वक प्राप्त किया ज्ञान, चीते दुख सन्निधौ, थोड़ा सा दुख आने पर क्षीण हो जाता है, कर्पूर की तरह उड़ जाता है। कौन सा ज्ञान? अदुख भावितम ज्ञानम, सुख पूर्वक प्राप्त की गई विद्या। तस्मात् यथावलम दुखई आत्मानम भावेन मुनि, इसलिए मुनिजन परिसह और उपसर्ग को जीते हुए ज्ञान की आराधना करते हैं। ज्ञान समाना आन जगत में सुख का कारण,
ज्ञान से बड़ी सुख की और कोई चीज़ इस संसार में नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे गुरुवर कहते हैं विद्यासागर मुनिराज, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। यदि ज्ञान राग से रहित है तो है वीतराग विज्ञान रूप, हमारे जीवन को सुख देने वाला है। ऐसा वीतराग विज्ञान परिसर उपसर्ग पूर्वक हमें प्राप्त करना चाहिए, सुखिया बन के नहीं। जो आदमी सुखिया बन के ज्ञान प्राप्त करता है वह थोड़ी सी प्रतिकूलता में विचलित हो जाता है। धवला की 9वीं किताब में आचार्य वीरसेन स्वामी ने फरमाया है, विनयेन सुध मदीदम के भी पमादेन होदि विशरीदम तमु बट्ठादि पर हवे केवल नानम च आहे वदी। जो व्यक्ति परिसह और उपसर्ग के साथ पंच महाव्रतों का आचरण करता हुआ विनय से अधिश्रुत ज्ञान यदि किसी कारण प्रमाद से विस्मत हो जाता है तो उसे प्रभाव में थोड़े से पुरुषार्थ से उपस्थित करती है और केवल ज्ञान को बुला देती है। इसलिए आज हमें इतना प्रयास कर लेना चाहिए कि हमारे शरीर से प्रमाद गायब हो जाए। मूलाचार्य में आचार्य भट्टकेर जी कहते हैं, नानम सिखदि नानम गुणेदि नानम परस उपदिशदि नानेन कुणदि नायम नानम विनीदो हवदियेसु। जो भव्य आत्मा जिनेन्द्र वचनों को सीखता है, उसका ही चिंतन करता है, दूसरों को भी ज्ञान की बात सिखलाता है, ज्ञान से ही न्याय की प्रवृत्ति करता है, वही सचमुच में ज्ञान विनीय है। ऐसा ही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण होता है, ऐसा ही ज्ञान प्रमाण माना गया है। सौम्य ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग पीएचडी डिलीट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वह तो ज्ञानी अर्थात मुनियों के पास ही होता है। उन्होंने अपनी प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिन गुरु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है।